हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद विशाखा एंड आज हम कवर करेंगे ऊप्स विद जावा यूनिट 5 एंड ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें कोडिंग में प्रॉब्लम है या फिर जिन्हें जावा का कोड लिखना नहीं आता है। सो आप इस यूनिट से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं EQT एग्ज़ाम में। सो सबसे पहले हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ स्प्रिंग। सो बेसिकली स्प्रिंग एक फ्रेमवर्क है। स्प्रिंग एक फ्रेमवर्क है। इट इज जस्ट अ फ्रेमवर्क। Spring is an open source, lightweight application framework for the Java platform. It was created to simplify the complexity of enterprises Java development by providing a comprehensive infrastructure that handles the plumbing of an application, allowing you to focus on the business logic. Basically, ये हमारी स्प्रिंग हमारा फ्रेमवर्क है। मतलब हम इसे यूज़ इसलिए कर देखो, जैसे हम जावा का कोड लिखते हैं लाइक हमने लिखा क्लास, हम क्लास लिखते हैं एंड लाइक क्लास ए लिखते हैं एंड फिर इसके बाद हम अपना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो भी हम सारा लिखते हैं यहाँ से। सो अगर हम एंड फिर हम इसके अंदर अपना प्रोग्राम का कोड लिखना, जो हमारा मेन कोड है वो लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और अगर हमारा कुछ ऐसा हो कि हमें ये लिखना ही ना पड़े लाइक पाइथन, मीन्स हमें ये जो एक्स्ट्रा कोड है ये अगर हमें लिखना ही ना पड़े, हम डायरेक्ट अगर अपना कोड यहाँ पे लिख पाएँ तो कितना अच्छा होगा हमारे लिए। सो बेसिकली यही हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क करता है। ये मतलब कि हम सीधा अपना मेन कोड लिखते हैं, मेन लॉजिक यहाँ पे लाइक पाइथन framework of frameworks because it provides support for various other technologies like इन टेक्नोलॉजीज का हम यूज करते हैं while maintaining its own robust ecosystem. Basically प्रॉब्लम्स बिफोर स्प्रिंग, भाई मतलब अगर हम स्प्रिंग का यूज़ कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इससे पहले हमारी प्रॉब्लम हमने फेस की होंगी, तभी हमने स्प्रिंग को यूज़ किया है। सो बेसिकली मोर कोड रिक्वायर्ड, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, हमें ना पहले स्प्रिंग से पहले हमें बहुत ज़्यादा कोड लिखना होता था। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सब यहाँ पे मेंशन किया है। सो मतलब कि हमें अपना जो मेन कोड लिखने से पहले काफ़ी सारा कोड लिखना होता था। टाइट कपल्ड बिटवीन क्लासेस, अगर मैं इसके अंदर दूसरी क्लास को यूज़ करती हूँ एंड अगर मैं उस क्लास में ही लाइक यहाँ पे अगर मेरी कोई क्लास बी भी है, अगर मैं उस क्लास बी को अगर मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ तो बेसिकली फिर मुझे उसमें भी चेंज करना पड़ेगा। उस क्लास में भी अगर मैं इस क्लास में चेंज करती हूँ क्लास बी में, तो वो चेंज मेरा क्लास ए में भी होगा। सो इसे बोलते हैं टाइट कपलिंग बिटवीन क्लासेस एंड डिफ़िकल्ट टू मैनेज लार्ज प्रोजेक्ट्स में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है मैनेज करने के लिए। हार्डर टू टेस्ट एंड मेंटेन एप्लीकेशंस, बेसिकली हमारा कोड इतना ज़्यादा लेंथी हो जाता है, मतलब कि इतना ज़्यादा वर्क हो जाता है कि हमें उसे टेस्ट करना, मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। डेवलपर्स मैन्युअली हैंडल्ड ऑब्जेक्ट क्रिएशन। मैनुअली पहले क्या होता था कि मैनुअली ऑब्जेक्ट क्रिएशन को मतलब कि हमें खुद से ही लाइक जैसे हम बनाते हैं लाइक हमारी एक क्लास है हमारी कार, तो हम कार क्लास का अगर हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं लाइक दिस, तो हम बेसिकली न्यू कीवर्ड का यूज़ करते थे लाइक न्यू कार। ऐसे करके हम यूज़ करते थे। बट विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग का यूज़ करके जो हमारी ये वाली प्रॉब्लम है ये भी हमारी सोल्व हुई है, क्योंकि हमें स्प्रिंग खुद ही ऑब्जेक्ट बना के क्रिएट करके देता है जहाँ भी हमें इसकी नीड होती है। सो यहाँ पे ना जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑब्जेक्ट क्रिएशन की, ये हमारे यूज़र की नहीं होती है, ये हमारे स्प्रिंग की होती है। बेसिकली ये हमारा स्प्रिंग मेंटेन करके चलता है।
एंड अब हम देखेंगे कि बेनिफिट्स आफ्टर स्प्रिंग। अब जब हम स्प्रिंग यूज़ कर ली, अब इसके बाद हमें क्या क्या इसके बेनिफिट्स हुए, क्या हुआ, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे हमें लेस कोड लिखना होगा, यहाँ पे लेस कोड लिखना होगा, क्योंकि सिर्फ हम अपने मेन कोड पे, मेन लॉजिक पे हमारा फोकस होगा। लो लूज कपलिंग बिटवीन क्लासेस। सो मतलब क्लासेस के बीच में हमारी क्लासेस कपल्ड ही नहीं होंगी, टाइटली लूज कपलिंग होगी। ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग जो है हमारी, स्प्रिंग ही हमारी मेंटेन करती है हमारी जो मैनेजमेंट है ऑब्जेक्ट का। मतलब जब भी यूज़र को एक ऑब्जेक्ट की नीड होगी, हम स्प्रिंग से बोलेंगे एंड स्प्रिंग हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगी। ये हमें ऑब्जेक्ट लाएगी क्रिएट करके, ये हमें ऑब्जेक्ट देगी, हमें जस्ट यूज़ करना होगा। ईजी टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, ये भी हम आगे आने वाले हम स्लाइड्स में देखेंगे कि कैसे टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस हमारी इजी हो जाती है यूजिंग स्प्रिंग। फास्टर एप्लीकेशन, जब ये सब चीज़ें मेंटेन हो रही हैं तो भाई हमारी एप्लीकेशन भी फास्टर ही होगी। बेटर फॉर लार्ज एंटरप्राइज एप्लीकेशंस, हम इससे बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस वगैरह इजीली बना सकते हैं। एंड बेसिकली जो इम्पोर्टेंट एक पॉइंट और है, जो हमारी स्प्रिंग है ना, ये हमारी मॉड्यूलर फॉर्म में होती है। मतलब अगर हम एक बड़ी कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, अगर हम कोई एक बड़ी एप्लीकेशन बना रहे हैं ना, सो इसमें हम छोटे छोटे इन मॉड्यूल्स का यूज़ करेंगे। इससे क्या होता है कि इससे ना हमारी जो भी हमारे एप्लीकेशन है उसे बनाने में, हमें उसे मेंटेन करने में, उसे टेस्ट करने में काफ़ी इजी, मतलब कि काफ़ी इजी रहता है, रेदर देन कि हम एक बड़ा बना रहे हैं ना। तो मतलब कि ये मॉड्यूल्स की फॉर्म में होती है, और इसे मॉड्यूलर फॉर्म भी मीन्स मॉड्यूलर फॉर्म के लिए काफ़ी ये हेल्पफुल है। स्प्रिंग कोर बेसिक्स, अब कुछ हमारे स्प्रिंग के कुछ बेसिक्स हैं, अब हम उन्हें देखेंगे। कोर कंटेनर, जो हमारा कोर कंटेनर है बेसिकली ये में मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हमारे जो कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो हमारा सीपीयू है। तो ऐसे ही जो कोर कंटेनर है ना, बेसिकली यही हमारा स्प्रिंग का एक तरीके से ब्रेन है। अब यहाँ पे आ सकते हैं हम, यहाँ पे आते हैं पर्पस, मैनेज ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि इसमें इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, आईओसी, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, डीआई, ये सब हम आने वाले जो हमारे स्लाइड्स हैं उनमें हम देखेंगे। एंड रिजल्ट्स, ऑब्जेक्ट वीज आर क्रिएटेड एंड वायर्ड टुगेदर बाय स्प्रिंग, नॉट बाय यू यूजिंग न्यू। बेसिकली ब्रेन है स्प्रिंग, एंड ये हमारा आईओसी, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ये दोनों जो टॉपिक है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो हमारे प्रीवियस ईयर में यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे आए हैं, सो मैंने अच्छे से नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। एंड एओपी, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, सेपरेट सेकेंडरी टास्क फ्रॉम योर मेन बिजनेस लॉजिक। इसे पता है बेसिकली इसमें क्या होता है? इसमें ऐसा होता है कि जैसे ये हमारा मेन लॉजिक है एंड ये है हमारा मेन लॉजिक, मतलब ये हम ना अपने मेन लॉजिक पे बाद में आते हैं। जैसे मान लो ये हमारा मेन लॉजिक है, सबसे पहले अगर हमारा जो ट्रेडिशनल जो हमारा वे था उसमें हम क्या करते थे कि लाइक यहाँ पे लॉगिंग की, यहाँ पे लॉगिंग वाली डिटेल्स वगैरह रहती थी, एंड फिर हमारा यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह रहता था, यहाँ पे हमारे सिक्योरिटी के रहते थे, यहाँ पे सिक्योरिटी, एंड फिर उसके बाद हमारी ट्रांजैक्शन वगैरह का भी रहता था, ट्रांजैक्शन वगैरह का भी रहता था हमारा। एंड देन हम अपने मेन लॉजिक पे आते थे। जब भी हम अपने मेन लॉजिक पे आते थे तो इससे क्या होता था, मतलब कि जो हम मतलब कि जो हमारे हमारे मेन लॉजिक से जो हमारी अदर एक्टिविटी है ना, हमारा फोकस उन पे ज़्यादा होता था। बट विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग हम अपने सिर्फ मेन लॉजिक पे ही डायरेक्ट आते हैं। तो इन जो बाकी जो हमारा रेस्ट जो थिंग्स हैं उन पे हम फोकस अपना नहीं करते हैं। तो ये ही हमारा एओपी का
बेसिकली पर्पस है या कह सकते हैं एम है। देखो, सेपरेट्स सेकेंडरी टास्क फ्रॉम योर मेन बिजनेस लॉजिक। बेसिकली क्या करता है, जो हमारा मेन लॉजिक है उसे ही करते हैं, और जो हमारा सेकेंडरी लॉजिक है उस इन सबको हम अपना अलग कर देते हैं, इन सबको अपना इससे सेपरेट कर देते हैं। ऐसे मीन्स हमारा सिर्फ मेन फोकस इस पे होगा। सो पता है, इससे ही कहीं ना कहीं आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये हमारा कितना हेल्पफुल होगा। मतलब हम अपना जो मेन फोकस है वो हम अपना मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मान लो एक होटल में एक शेफ है और बाकी वेटर हैं, बिलिंग है, ये सब सारी चीज़ें हैं। अब हमारा जो शेफ है, जो हमारा शेफ है, वो बेसिकली हमारा किस पे फोकस कर सकता है कि अपने फूड की प्रिपरेशन पे, उन सब चीज़ों पे हमारा फोकस कर सकता है ना, रेदर देन कि उसे हमारी कस्टमर को भी एंड हमारी बिलिंग को भी इन सबको मैनेज करना होगा, मेंटेन करना होगा। तो मतलब लग रहा है ना, देखने में ही समझ में आ रहा है ना कि काफ़ी ये हमारा हेल्पफुल होगा। सो हमारी यही चीज़ हमने एओपी की हेल्प से अचीव किया है। एस्पेक्ट्स एंड इसमें बेसिकली जो रोल होता है ना, इसमें एस्पेक्ट्स का ही मेजर रोल होता है। कॉमन यूजेस लाइक ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, लॉजिक एंड सिक्योरिटी। मैंने बोला था ना, यहाँ पे मेंशन किया था आपको कि हम अपनी मेन लॉजिक से ज़्यादा हम इन चीज़ों पे एक्टिविटी से फोकस नहीं करते हैं, मतलब मेन लॉजिक पे ही फोकस करते हैं अपना। डेटा एक्सेस इंटीग्रेशन बेसिकली जैसे कि हमारा एक फ्रंट एंड पार्ट होता है, एक हमारा बैक एंड होता है, एंड फिर हमारा एक डेटाबेस होता है। सो बेसिकली ना, ये हमारा एक तरीके से कह सकते हैं हमारा डेटाबेस के लिए फोकस करता है। मतलब हमारा फ्रंट एंड पार्ट रेडी है, अब हमारा डेटाबेस के लिए है। डेटाबेस इंटरेक्शन एंड रिड्यूस बॉयलर प्लेट। बॉयलर प्लेट बेसिकली कुछ नहीं है, बॉयलर प्लेट लाइक हमारे जो एक्स्ट्रा कोड होते हैं, सिंटेक्स जो हमारे बाय डिफॉल्ट आते हैं लाइक क्लास, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में, यही सब हमारे बॉयलर कोड में आते हैं। की टैग, डिक्लेरेटिव, ट्रांजेक्शन, GDBC टेम्पलेट एंड ORM, इन सब चीज़ों को हम अपने यूज़ करते हैं। रिजल्ट, नो मोर मैनुअल ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ कनेक्शंस। मतलब कि ये ना, जो हमारी जो हम पहले कॉम्प्लेक्स भाई एक हमारा बैकएंड हमारा डेटाबेस था, कनेक्ट डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए हम MySQL का यूज़ करते थे। हम अपने MySQL का यूज़ कर रहे हैं डेटाबेस को भाई, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स हम अपनी क्वेरी वगैरह ये सब चीज़ें लिख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की हैंडलिंग से ये हमें बचाता है, मतलब हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इसका यूज़ करेंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पे, वेब MVC हैंडल्स वेब रिक्वेस्ट, बिल्ड UI। बेसिकली API और मेरी UI को ये मैनेज करता है। डिस्पैचर, सर्वलेट की जो हमारा सर्वलेट होता है ना कि लाइफ साइकिल वगैरह थी, उन सबको मेरा मैनेज करके चलता है ये। एंड पर्पस टेस्ट, इंश्योर योर कोड वर्क्स विदाउट स्टार्टिंग अ फुल सर्वर। मतलब क्या करते हैं, हम सब कुछ करने के बाद, सब कुछ पूरा बनाने के बाद में जो हमारी टेस्टिंग का एक अलग से होता है, मोक ऑब्जेक्ट टेस्ट एंड कॉन्टेक्स्ट फ्रेमवर्क, इजीली राइट यूनिट इंटीग्रेशन टेस्ट। मतलब जो भी हमारी टेस्टिंग है बेसिकली, ये हमारी टेस्टिंग होती है, यूनिट इंटीग्रेशन वगैरह हमारी अलग से परफॉर्म करते हैं बेसिकली। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट। बेसिकली इसका डायग्राम भी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। बेसिकली इसे अच्छे से लर्न कर लेना, एग्जाम में इसको ड्रॉ करके आना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ना इससे ही मैक्सिमम, मतलब कि बेसिकली जब ऐसा हम भी जानते हैं एज ए स्टूडेंट कि जब कोई एग्जामिनर को भी चेक करता है ना, तो वो ना थ्योरी पे इतना मतलब कि फोकस ज़्यादा नहीं करता है। वो जितना हो सके ना, तो डायग्राम को ना इंक्लूड क्या करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये। देखो यहाँ पे बेसिकली हमारा डेटा एक्सेस है, यहाँ पे जो हमारा कोर है, देखो कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बेसिकली बीन्स है, कोर है, कॉन्टेक्स्ट है, एक्सप्रेशन लैंग्वेज है, एंड देन हमारा डेटा एक्सेस हो गया, हमारा बैक एंड की तरह आ गया, एक तरीके से हमारा वेब का यहाँ पे आ गया, एंड फिर उसके बाद हमारी टेस्टिंग हो गई। तो बेसिकली ना यहाँ पे एक तरीके से स्प्रिंग फ्रेमवर्क का पूरा रन टाइम है, कैसे कैसे रन करता है। AOP आ गया, एस्पेक्ट्स आ गया, इंस्ट्रूमेंटेशन आ गया, है ना, इसको ड्रॉ करना।
अगर ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसको अच्छे से ड्रॉ करना। देन एडवांटेजेस ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क, लाइट वेट है भाई, क्योंकि हम देखो ये जब भी अगर स्प्रिंग का वर्ड आए ना तो ये तो याद ही कर लेना। वो जो प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रामिंग मॉडल है, इट रिक्वायर लेस कॉन्फ़िगरेशन। बेसिकली हमें लेस कोड लिखना होता है, फास्टर है, ईजियर टू मैनेज है, ये सब चीज़ें हमारी इसमें आती हैं। रिड्यूस बॉयलरप्लेट, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी पहले एक्सप्लेन किया था। मतलब कि हमारे जो हम अपने मेन जो फोकस करते हैं, जो हमारा एक्स्ट्रा कोड है, जो लेंथ है उसकी रिड्यूस कर देता है। जैसे कि हम जावा में पहले लिखते थे कि बहुत ज़्यादा लेंथी कोड हो रहा था, तो ये जो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग ने हमारा सब कुछ रिड्यूस ही कर दिया है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। डिपेंडेंसी इंजेक्शन, डिपेंडेंसी स्प्रिंग प्रोवाइड डिपेंडेंसी इंजेक्शन टू ऑटोमेटिकली इंजेक्ट रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट इनटू क्लासेस। ये बेसिकली हमारा ऑटोमेटिकली हमारे ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट कर देता है। मैं आने वाले आगे वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगी इसको अच्छे से। लूज कपलिंग बिटवीन क्लासेस, इजियर कोड मेंटेनेंस, बेटर कोड रीयूजेबिलिटी, सिंप्लीफाइज टेस्टिंग, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, स्प्रिंग मैनेज ऑब्जेक्ट क्रिएशन, मतलब कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन ये खुद ही हमारा मैनेज करता है ना। पहले क्या था, हम खुद ही ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, बट अब क्या है, अब हमारा जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग ही हमारा सब कुछ मैनेज करेगा, बस वो हमें यूज करने के लिए हमारा दे देगा। इजी इंटीग्रेशन, मतलब कि हम अदर टेक्नोलॉजीज के साथ भी इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अपना स्प्रिंग इजीली इंटीग्रेट्स विद मैनी टेक्नोलॉजीज सच एज हाइबरनेट, JDBC, JPA, सर्वलेट। दिस हेल्प्स डेवलपर्स बिल्ड पावरफुल एंटरप्राइज एप्लीकेशन एफिशिएंटली, मतलब कि इसका यूज़ करके हम पावरफुल जो हमारे डेवलपर्स हैं वो बिल्ड कर सकते हैं, है ना। अब आती है हमारी स्प्रिंग इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, ये भी मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मेरा मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भाई। इसको तो बिल्कुल स्किप मत करना, इसे तो पढ़ के जाना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेसिकली आईओसी, पहले हम देखते हैं कि लिखा क्या है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल इज अ डिजाइन प्रिंसिपल इन विच द फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑफ अ प्रोग्राम इज इन्वर्टेड इंस्टेड ऑफ द प्रोग्रामर मैनुअली controlling the instantiation and life cycle of Java object means the control is handed over to the Spring IOC container। अब देखो मैंने एक्चुअली पहले भी ये चीज़ एक्सप्लेन की है, बट मैं आपको एक बार इसका रिकैप दिखाती हूँ तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसे मेरी क्लास थी, अब मैं क्या कर रही थी, मैं क्लास के अंदर अपना लाइक मेरी कार थी, तो मैं कार के अंदर अपना खुद से ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही थी विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड, है ना। एंड फिर मेरा कार आ रहा था, तो मतलब ऐसे था, तो हम ऐसे यूज कर रहे थे ना। तो मतलब कि जो हमारा काम था ना, ये जो मतलब कि जो हम खुद मैन्युअली अपना जो कर रहे थे, वो अब हम नहीं करेंगे। ये अब हमारा कौन मैनेज करेगा, ये हमारा स्प्रिंग मैनेज करेगा। मैंने इसका एग्जाम्पल भी डाला हुआ है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में है मेरा। इसको ये मैनेज करेगा, उससे आपको काफ़ी क्लियर होगा ये। मतलब कि जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन का सब कुछ काम था ना, मतलब कि वो अब इन्वर्ट हो गया। इन्वर्ट मतलब कि पहले हम उसे खुद कर रहे थे, अब वो हमने हैंडेड ओवर कर दिया है किसको, स्प्रिंग आईओसी कंटेनर को। तो इसे बोलते हैं स्प्रिंग इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, मतलब कि जो हमारा कंट्रोल हमारे पास था, यूजर के पास था, अब वो हमारे किसके पास है, स्प्रिंग के पास है। बेसिकली इसमें दो ही चीजें हैं, एक तो मेरा कौन होगा, एक तो मेरा यहाँ पे देखो, एक तो मेरा यूजर होगा इसमें, एंड एक इसमें मेरी स्प्रिंग होगी। पहले क्या था, पहले इसको ना, पहले इसको हम खुद मैनेज कर रहे थे, पहले इसको हम खुद मैनेज कर रहे थे, एंड अब इसको मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आए।
ये तो विजिबल ही नहीं है भाई। सो मैं ना कलर ब्लू कर लेती हूँ। मतलब पहले हम इसको खुद मैनेज कर रहे थे, अब हमने जो हमारी जो कंट्रोल था वो हमने अपने स्प्रिंग को दे दिया है। तो जब भी हमें हमारा ऑब्जेक्ट हमें यूज करना होगा, हम खुद से क्रिएट नहीं करेंगे, ना मैनेज करेंगे, ना इंस्टेंशिएटेड करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। बस हम अपने स्प्रिंग से बोलेंगे कि स्प्रिंग मुझे एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए, स्प्रिंग मुझे ला के देगी और मैं जस्ट उसको यूज कर लूंगी। लाइक एक कोई ऑब्जेक्ट है तो मैं उसको जस्ट यूज कर लूँ, है ना। मतलब कि अब हमारा, मतलब कि हम वो ही बताएगा, मतलब कि हम खुद ही कुछ नहीं करेंगे, स्प्रिंग देगा, जस्ट उसको अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। ये देखो, यहाँ पे क्या था, स्प्रिंग। अब देखो, सबसे पहले जब हमारा विदाउट स्प्रिंग था, विदाउट स्प्रिंग मतलब जब हमारे पास स्प्रिंग नहीं था तो हम कैसे करते थे, तब कैसे होता था मेरा। देखो, ऐसे ही मैंने आपको भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दिखाया था कि ऐसे ही हम मॉडल वगैरह बना के ऐसे ऑब्जेक्ट खुद से बना रहे थे, ऐसे मतलब करके। मॉडल हो सकता है, इंजन हो सकता है, हॉर्न हो सकता है, ऐसे हो सकते हैं ना। तो मतलब कि हम ऐसे ही खुद से करके अपना ऑब्जेक्ट बना रहे थे। खुद से हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। एंड अब हमारे जो स्प्रिंग आ गया, ये था विदाउट स्प्रिंग। मतलब विदाउट स्प्रिंग हमारा ऐसे था। एंड अब हमारा विद स्प्रिंग क्या है, विद स्प्रिंग क्या है, देखो यहाँ पे मैंने कहीं क्रिएट नहीं करा। मैं थोड़ा और जूम कर देती ताकि ज़्यादा क्लियर हो। देखो यहाँ पे, देखो मैंने कहीं क्रिएट नहीं करा, बस मैंने बोला कि मुझे मॉडल ई चाहिए। ओके, एंड मैंने अपने मॉडल को यहाँ पे यूज कर लिया, मॉडल को मैंने अपने यहाँ पे यूज कर लिया। देखो, कार, मॉडल, ई, एंड ये वाला जो दिस होता है ना, ये क्लास से बिलोंग करता है इटसेल्फ। अगर हमें सेम ही हम पैरामीटर ले रहे हैं और सेम ही हमारा वेरिएबल है ना, तो हम दिस का यूज करते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए कि कौन सा क्लास को बिलोंग करता है, कौन सा मेरा पैरामीटर वाला है, इसीलिए इसका यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो हमारा ये वाला काम है ना मैनेजिंग का, ये अब हमारा कौन मैनेज कर रहा है, स्प्रिंग मैनेज कर रही है। ये काम मेरा ये मैनेज कर रही है यहाँ पे। सो ये वाला एग्जाम्पल एग्जाम में जरूर लिख के आना, काफी हेल्पफुल रहेगा आपको। है ना। अब हम चलते हैं, देखो जो स्प्रिंग होते हैं ना, अब देखो स्प्रिंग की बेसिकली, देखो देखो कैसे स्प्रिंग हमारे, ये आईओसी स्प्रिंग इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल कैसे वर्क करता है। देखो यहाँ पे हमारी डिफरेंट डिफरेंट मेरी क्या है, मेरी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट, देखो सब कुछ लेगा जब भी मेटा डेटा है। मेटा डेटा मतलब कि जैसे, मतलब कि जो मेन कोड से मतलब एक्सप्लेन करता है, मतलब कि सब कुछ उसमें में रहता है कि कैसे क्या है वो। अब देखो, जावा एनोटेशन हो सकती है, एक्सएमएल बेस्ड है, जावा बेस्ड है, सब कुछ मेरा ये लेगा। एंड जावा पूछो, ये होता है प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये दोनों मिलेंगे आपस में, जब आप पूछो, एंड ये हमें जो स्प्रिंग कंटेनर है ये देगा।
ओके। एंड इसके बाद हम अपना जो वर्किंग एप्लीकेशन है उसमें यूज़ कर सकते हैं। सो ये वाला डायग्राम को एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश क्या करो, क्योंकि इससे ना काफ़ी एग्जामिनर को भी समझ मतलब क्लियर देख सकता है सब कुछ। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम में भी अगर कहीं डायग्राम दिख रहा है एंड कहीं हमें थ्योरी पढ़नी है, क्योंकि थ्योरी पे वो ज़्यादातर फोकस नहीं करता है। सो देखो की कंपोनेंट, स्प्रिंग कंटेनर, द कोर इंजन डेट मैनेज द बीन्स। बेसिकली बीन कुछ नहीं होता, बीन बेसिकली ऑब्जेक्ट ही होता है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन, the actual mechanism used to implement IOC, it is the process of pushing dependencies into an ऑब्जेक्ट। जब हम किसी ऑब्जेक्ट में डिपेंडेंसीज को पुश करते हैं इसे ही अपना डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोलते हैं। मेटाडेटा इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द डेवलपर लाइक XML हो सकता है, एनोटेशन हो सकती है, जावा में कोड हो सकता है, टेलिंग द कंटेनर विच ऑब्जेक्ट्स टू क्रिएट। तो ये सब जो मेरी चीज़ें हैं ना, ये मेरे IOC के अंदर आती है। मैकेनिज्म और वर्किंग, कैसे मेरा ये वर्क करता है अभी देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट इसमें आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, इसलिए मैंने वीडियो को दो पार्ट से डिवाइड किया है। द IOC कंटेनर रीड्स योर ब्लूप्रिंट XML, मतलब एक तरीके से ब्लूप्रिंट वगैरह लेता है एंड देन उसको फिर असेंबल करता है डिपेंडेंसीज के साथ। तो ये जो प्रोसेस है इसे बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन, बिकॉज द फ्रेमवर्क हैंडल्स द व्हेन एंड हाउ ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड देयर एंटायर लाइफ साइकिल इंस्टेड ऑफ योर कोड एंड द कंट्रोल हैज़ बीन इन्वर्टेड। बेसिकली ये तो IOC था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन? सो बेसिकली IOC हमारा क्या था कि जो हमारी जो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो हमने अपनी स्प्रिंग को दे दी ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट करने की। ओके। एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन देखो, सबसे पहले क्या था, अगर मेरी क्लास यहाँ पे A है एंड इसको अगर इसको यूज करना है क्लास B को, तो सब जो हमारा ट्रेडिशनल वे था उसमें हमारा क्या होता था कि सबसे पहले इसे अपना क्या बनाना होगा, इसे ऑब्जेक्ट बनाना होगा। बट जो अब हमारा जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है ना, इसमें क्या है कि हम सीधा स्प्रिंग को बोलेंगे, ये सीधा स्प्रिंग को बोलेगा कि मुझे ये चाहिए, और मेरा जो स्प्रिंग है वो इसे एक ऑब्जेक्ट ला के देगा क्लास B का। Okay, dependency injection is a design pattern that removes the responsibility of creating a dependent object from the class that uses it. बेसिकली हमने क्या करा है, जो क्लास इसको देखो, पैटर्न डेट रिमूव्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मतलब कि इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको रिमूव कर दिया था ऑफ क्रिएटिंग अ डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लास डेट यूजेस इट। मतलब कि पहले इस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी ना, क्लास ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना कि क्लास बी के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगी अगर इसे यूज करना है ना। अब हमने उसमें इंजेक्ट कर दिया है इनटू द क्लास किसी एक्सटर्नल एंटिटी से, और वो एंटिटी क्या है मेरी स्प्रिंग कंटेनर। मतलब यहाँ पे बेसिकली ये समझो, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि IOC में और DI में डिपेंडेंसी इंजेक्शन में क्या डिफरेंस है। IOC हमारा क्या था, IOC मतलब कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसे स्प्रिंग को देना, बस इतना। और डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है, स्प्रिंग को बताना एंड स्प्रिंग हमें खुद ही जो हमारे डिपेंडेंसी थी उसको देगा, इंजेक्ट कर देगा। ओके मतलब कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसे देना, बस इतना ही मेरा IOC है। ये इतना ही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसे देना, ये ही मेरा IOC है। मतलब हमने इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम पहले खुद क्रिएट कर रहे थे ना, वो हमने स्प्रिंग कंटेनर को दे दी।
बस इतना ही मेरा ये आईओसी का कॉन्सेप्ट है। बट जो मेरा डिपेंडेंसी इंजेक्शन है वो क्या है कि जो मेरा स्प्रिंग कंटेनर है, अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ रही है, हम खुद से क्रिएट नहीं करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ से रिमूव कर दिया है। वो क्या करेगा, वो स्प्रिंग कंटेनर के पास जाएगा कि मुझे क्लास बी का एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो स्प्रिंग कंटेनर खुद क्रिएट करेगा एंड क्लास ए को मेरा ये देगा, क्लास ए को इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देगा। तो इसे बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। आई होप ये आपको क्लियर होगा। एंड देखो मैंने वाई वी यूज डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन ट्रेडिशनल जावा प्रोग्रामिंग इफ क्लास ए यूजेस क्लास बी। मैंने इसे मेंशन किया है कि अगर क्लास ए को क्लास बी की ही नीड है। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ से क्लियर करती हूँ तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये। मतलब क्लास ए को मतलब क्लास ए को मेरे क्लास बी के ऑब्जेक्ट की, यहाँ पे क्लास बी है, क्लास ए को मेरे क्लास बी के ऑब्जेक्ट की मेरी नीड हुई। सो मतलब कि जो सो ए मस्ट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ क्लास ए। तो यहाँ पे एक का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, मतलब पहले हमारा ऐसा कुछ सिस्टम था। दिस क्रिएट टाइटली कपलिंग इफ यू एवर चेंज हाउ क्लास बी इज कंस्ट्रक्टेड। अगर हम इसे चेंज कर देते हैं तो यू हैव टू चेंज क्लास ए, तो हमें क्लास ए को भी चेंज करना होगा। बट अब हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन से हमारी क्या हेल्प हुई, क्लास ए जस्ट सेज आई नीड समथिंग दैट लुक्स लाइक द क्लास बी स्प्रिंग। तो मुझे क्लास ए ने कहा, क्लास ए मेरा गया एंड क्लास ए ने मेरा कहा कि स्प्रिंग, क्लास ए ने कहा कि स्प्रिंग, ये स्प्रिंग के पास गया और इसने कहा कि स्प्रिंग तुम मुझे कुछ ऐसा दो जो मुझे क्लास बी के ऑब्जेक्ट जैसा लगे। देखो ये बोला कि इसने यहाँ पे कि क्लास ए जस्ट से आई नीड समथिंग दैट लुक्स लाइक क्लास बी। स्प्रिंग, स्प्रिंग आप मुझे कुछ ऐसा दीजिए जो मुझे क्लास बी के ऑब्जेक्ट जैसा लगे। यहाँ पे क्लास बी, सपोज यहाँ पे क्लास बी है मेरी, ओके। एंड यहाँ से इस पोर्शन को थोड़ा सा रिमूव कर दीजिए। एंड अब देखते हैं हम, इसे समझ में आया। क्लास ए गया मेरा इसके पास, इसने बोला कि मुझे कुछ ऐसा दीजिए ताकि जो मुझे लगे मेरे क्लास बी के ऑब्जेक्ट जैसा लगे। सो इसने इसने इसको इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया एंड हमें यहाँ पे लाके इसका ऑब्जेक्ट दिया, डायरेक्टली हमें ऑब्जेक्ट मिला। बी का ऑब्जेक्ट मिला डायरेक्टली। सो यही हमारा क्या है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड स्प्रिंग प्रोवाइड्स इट। और किसने प्रोवाइड कराया था हमें, हमें किसने प्रोवाइड कराया था, ये हमें प्रोवाइड कराया था स्प्रिंग ने, स्प्रिंग ने दिया है हमें, जो हमारा था ना ये हमें स्प्रिंग ने दिया है। ओके एंड दिस रिजल्ट इन लूज कपलिंग। और ये हमारा लूज कपलिंग में है क्योंकि हमें नहीं पता कि उसने क्या किया था। अगर हमने बी में चेंज करा तो हमें ए में चेंज करने को नीड ही नहीं है, क्योंकि एक तरीके से हमारा एक्सटर्नल तरीके से ये हमारा आ रहा है। ओके अब चलते हैं हम अपने टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन पे। सो बेसिकली हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। फर्स्ट वाला है हमारा कंस्ट्रक्शन इंजेक्शन। बेसिकली हमारा कंस्ट्रक्शन इंजेक्शन में क्या होता है कि मतलब कि जब हमारा ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट होता है ना, एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम, सेम टाइम पे ना उसमें हम अपने डिपेंडेंसी को यूज कर लेते हैं।
द कंटेनर इंजेक्ट्स डिपेंडेंसीज थ्रू द क्लास कंस्ट्रक्टर। क्लास कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हम डायरेक्टली इसमें जब हम क्रिएट करते हैं इसमें हम अपनी डिपेंडेंसीज को यूज़ कर लेते हैं। इसमें पता है क्या होता है, क्योंकि इसमें अगर हमने डिपेंडेंसी ऐड कर ली ना तो फिर हम इसे मॉडिफाई अपडेट करने में हमें प्रॉब्लम आती है, मॉडिफाई करने में हमें प्रॉब्लम आती है फिर इससे ना। एंड सेटर इंजेक्शन क्या है? द कंटेनर इंजेक्ट डिपेंडेंसीज यूजिंग पब्लिक शटर मेथड आदर। अब इसमें पहले मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद उसके बाद मेरी इसमें डिपेंडेंसी इंजेक्ट होगी, फिर इसमें डिपेंडेंसी आएगी। ओके, सो मतलब कि पहले मेरा ये होगा फिर इसके बाद मेरा ये आएगा ना। किसमें है ये है मेरा, किसमें है ये मेरा है सेटर इंजेक्शन में। जबकि कंस्ट्रक्शन में क्या था कि पहले मेरा दोनों साथ में ही होंगे, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा सेम टाइम पे ही मेरी डिपेंडेंसी इंजेक्ट हो जाएंगी। एंड आप इसमें सेम एग्जांपल लिख सकती हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये वाला एग्जांपल, जो ये वाला एग्जांपल है ना, आप सेम एग्जांपल एग्जाम में भी उसमें लिख सकते हैं, क्योंकि इससे ही हमें पता चल रहा है। देखो यहाँ पे ना ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर रहता है, क्योंकि देखो क्लास का और मेथड का नेम सेम है, कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर इसमें डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर रहा है। तो ये है मेरा ये वाला कंस्ट्रक्शन वाला जो था, एंड सेटर में बाद में। अब एक वाला एग्जांपल ऐड कर सकती है, हेलो यू टू री इंजेक्ट, मतलब कि इसमें हम चेंज भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इसमें हम, इसमें चेंज करना पॉसिबल है। किसमें? सेटर में, सेटर में पॉसिबल है। जबकि कंस्ट्रक्टर में नहीं था, इसमें नहीं है, इसमें है मॉडिफिकेशन। फील्ड इंजेक्शन, द कंटेनर इंजेक्ट डिपेंडेंसीज डायरेक्टली इनटू द फील्ड्स वेरिएबल। मतलब कि हम जब अपने फील्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं ना तो डायरेक्टली हम उसमें डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर लेते हैं। इसमें हम एनोटेशन का यूज़ करते हैं, मैं बताती हूँ आपको जो कि नेक्स्ट स्लाइड में है। देखो यहाँ पे while very common in projects because it's easy to write, it's generally less preferred for large scale testing। इसमें ना एनोटेशन का यूज़ करते हैं डायरेक्टली, वो द वेरिएबल, वेरिएबल से जस्ट पहले से यूज़ कर लेते हैं। What is AOP? AOP stands for एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बेसिकली क्या है इसमें, जैसे कि हमारा जो ऊप्स में हमारा ऊप में जो ऊप्स में जो मेरा ऑब्जेक्ट है, सॉरी मेरा क्लास है, सेम एओपी में मेरा एओपी में मेरा एस्पेक्ट है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी लाइक लॉग, देखो मैं आपको बताती हूँ, AOP इज अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम दैट एम्स टू इंक्रीज मॉड्यूलरिटी बाय अलाउइंग द सेपरेशन ऑफ क्लोज कटिंग कंसर्न्स। क्लोज कटिंग कंसर्न्स बेसिकली क्या है कि जो मेरा एक मेन लॉजिक है, जो मेरे मेन लॉजिक के अलावा जितना भी मेरा सब है, लाइक मेरा लॉगिंग था, मेरी सिक्योरिटी थी, एंड मेरा ट्रांजैक्शन था। देखो यहाँ मेंशन भी करा हुआ है, ये रही जो मेरा ट्रांजैक्शन था। मतलब कि इनको ना ये सेपरेट कर देता है। सो मतलब ये क्यों करता है? ताकि जो हमारा मेन फोकस है ना वो हमारे मेन लॉजिक पे रहे। यहाँ पे हमारा मेन लॉजिक है तो किस लिए सेपरेट कर देता है? ताकि जो हमारा मेन फोकस है ना वो हमारा मेन लॉजिक पे रहे।
देखो लॉगिंग बेसिकली क्या होता है, लॉगिंग जैसे कि मतलब कि ईच टाइम हम मतलब कि लॉगिंग करते हैं, मतलब कि जब यूज़ करते हैं ना तो मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको मतलब कि एक स्मॉल में कंसाइज वे में मतलब कि सब स्टोर रहता है, क्या प्रॉब्लम आई कैसे रिजोल्व करा, ईच एंड एवरीथिंग। सिक्योरिटी बेसिकली जब हम मतलब अनऑथराइज एक्सेस के लिए होता है ट्रांजेक्शन, मतलब कि इन सब चीज़ों पे ही हमारा ट्रेडिशनल वे में मेथड में क्या था, हमारा फोकस इन सब चीज़ों पे ज़्यादा था। तो इससे क्या होता था, इससे मतलब कि जो हमारा मेन लॉजिक है ना उस पर हमारा कम फोकस था एंड टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा था। तो इससे क्या हेल्प मिली, इससे हम बड़े बड़े जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं एप्लीकेशंस हैं उन्हें हम इजीली बना सकते हैं। वाई ओ वाई वाई ए ओ पी भाई जब हम यूज़ कर रहे थे क्या प्रॉब्लम आई कि हमने भी मूव करा, इसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी जब हमने इससे इस पे मूव करे हैं। So in traditional OOP, cross cutting concern lead कोड लिंक बिजनेस लॉजिक एंड सिस्टम सर्विसेज, मतलब कि इन पे सब कुछ मिक्स रहता था, जैसे मैंने बताया था ना यहाँ पे सब कुछ मिक्स रहता था, ये भी सब साथ में हो रहा है, सब कुछ साथ में हो रहा है। कोड स्कैटरिंग द सेम लॉगिंग सिक्योरिटी इज रिपीटेड, मतलब रिपीट हो रहा है, ये सब चीज़ें थी। एओपी एक्सट्रैक्ट दीज कंसर्न्स इनटू, मतलब कि तो एओपी ने पता क्या करा है, एओपी ने जो मेरे ये सब थे ना इनको एक सेपरेट कह सकते हैं हम मॉड्यूल में डाल दिया है, सेपरेट मॉड्यूल में डाल दिया है। सो इससे क्या हेल्प हुई, इससे क्या हुई, हमारा मेन फोकस हमारे मेन लॉजिक पे था। जैसे देखो अब मैंने एक एग्जांपल एक्सप्लेन किया है विदाउट एओपी। जब हम एओपी यूज़ नहीं करते थे तब हम हमारा कैसे था, एंड अब जब हम एओपी यूज़ कर रहे हैं तो कैसा है। अब देखो एक बार, जब हमने एओपी यूज़ नहीं करा तो हमारा देखो हमारा ये मेन मेथड है, ऐसे हम मतलब लॉगिन कर, जब हम लॉगिन करेंगे लॉगिन फाइल भी साथ में होगी, सिक्योरिटी चेक भी होगा, कुछ जो हमारे ट्रांजैक्शन वगैरह के थे वो भी होगा, तब हमारा साथ में एक्चुअल वर्क होगा। सो कहीं ना कहीं मतलब कि सब चीज़ें मतलब कि ऐसा हो रहा है, सब कुछ कॉम्प्लेक्स हो रहा है, मिक्स हो रहा है। बट जो हमारा अब एओपी के साथ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें हमारा मेन फोकस सिर्फ एक्चुअल वर्क पे रहेगा, और जो भी हमारी ये सब चीज़ें थी लॉगिंग वगैरह का इनके हमने सेपरेट एक मॉड्यूल कह सकते हैं कि अनदर मॉड्यूल में हमने इनको डाला है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया है, लॉगिंग वगैरह सब कुछ, सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ हमने अलग डाला है कि एओपी टर्मिनोलॉजीज। Asked to define these specific terms, use these headings। एस्पेक्ट बेसिकली एस्पेक्ट ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमारा हेल्प करता है कि हमारा जो मेन लॉजिक है ना उसे अलग कर देता है जो हमारे लाइक हमारे लॉगिंग वगैरह है इन सब से। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जॉइन पॉइंट बेसिकली ये है कि हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जैसे मेथड कॉल, अगर मेथड कॉल करेंगे तब हम अपने एस्पेक्ट को यूज़ करेंगे। एडवाइस द एक्शन टेक बिफोर, मतलब कि एक्शन हमें कहाँ पे लेना है, जॉइन पॉइंट हमें कहाँ पे लगाना है, लाइक बिफोर इस कोड से पहले, कोड के बाद, इसके अराउंड, ऐसे। पॉइंट कट एन एक्सप्रेशन दैट डिफाइंस वेयर द एडवाइस, एडवाइस कहाँ पे है, टारगेट ऑब्जेक्ट की किस ऑब्जेक्ट पे हमें ये लॉजिक अप्लाइड करना है ना बेसिकली। सो मतलब कि ये हमारा मतलब कि एस्पेक्ट बताता है कि हमें मतलब इन्हें अलग कर देता है। जो मेरा ये है जॉइन पॉइंट, ये बताता है कि हमें कहाँ मतलब कि मेथड कॉल के बाद स्पेसिफिक पॉइंट बताता है ये। एडवाइस में क्या है भाई, हम कहाँ पे मतलब किसके बाद यूज़ कर रहे हैं, क्या कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। पॉइंट कट है, पॉइंट कट में क्या है हमारा कि जैसे कि मतलब कि डिफाइंस वेयर द एडवाइस पॉइंट, एडवाइस एडवाइस कहाँ पे अप्लाई करेंगे, एंड टारगेट की किस ऑब्जेक्ट पे लगाना है, वीविंग द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग, इन सबको आपस में लिंक करना ही मेरा वीविंग है। टाइप्स ऑफ एडवाइस, बेस्ट, बिफोर एडवाइस, मतलब कि मेथड स्टार्ट होने से पहले, मेथड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के बाद, आफ्टर थ्रोइंग एडवाइस, मतलब कि अगर हमारा कोई थ्रोज मतलब कि एक्सेप्शन आ रहा है उन सबके बाद करना है, फाइनली मतलब कि
रिगार्डलेस कि हमारा सक्सीड हो रहा है या फेल हो रहा है, तो हम हमारा ये एग्जीक्यूट करेंगे। अराउंड मतलब कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इट कैन परफॉर्म कस्टम बिहेवियर बोथ बिफोर एंड आफ्टर द मेथड कॉल। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, इसमें क्या है बेसिकली हमारा, इमेजिन यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम फॉर अ रेस्टोरेंट। द कोर लॉजिक, द शेफ, मैंने इससे पहले एक्सप्लेन किया था कि शेफ को सिर्फ कुक करने पे फोकस करना है, इसे वरी नहीं होना है अबाउट एनीथिंग एल्स लाइक बिलिंग वेटर वगैरह सब कुछ। सो ये सभी जो हमारे जो अलग चीज़ें हैं ना मेन लॉजिक से, इनको अलग कर देना, डिफरेंट मॉड्यूल में ही इनको डाल देना इज कॉल्ड क्रॉस कटिंग कंसर्न। एंड अब आते हैं देखो ट्रेडिशनल वे में, मतलब कि सब कुछ देखना पड़ रहा था। शेफ हैज़ टू कुक, देन राइट द बिल, देन क्लीन द टेबल, सब कुछ हमारे शेफ को मेन करना पड़ रहा है। हिज मेन जो कुकिंग इज मिक्स, मतलब कि सब कुछ मिक्स कर दिया। बट हमारे एओपी ने, स्प्रिंग के वे ने क्या करा, द शेफ ओनली कुक्स वी क्रिएट एन एस्पेक्ट, द वेटर इंटरसेप्ट्स द प्रोसेस, ही ऑटोमेटिकली राइट द बिल। मतलब कि सब कुछ अलग हो रहा है, मतलब कि सब कुछ अलग मैनेज हो रहा है। हमारे शेफ को तो सिर्फ अपने फूड को कुक करने फोकस करना है। अब हम देखेंगे हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज बीन। बीन बेसिकली क्या है, अ जावा बीन इन स्प्रिंग इज अ पोजो प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। बेसिकली जो हमारी स्प्रिंग हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे रही है, जो हमारी स्प्रिंग हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही है, वो जो ऑब्जेक्ट है ना, वही बस हमारा क्या है, वो ऑब्जेक्ट ही हमारा बीन है। Means by the string framework, what makes it bean and not just regular object, क्योंकि देखो यू कैन रेगुलर ऑब्जेक्ट को हम न्यू वर्ड से क्रिएट कर सकते हैं, एंड हम ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, मेमोरी के लिए, लाइफ साइकिल के लिए। एंड स्प्रिंग बीन क्या है, स्प्रिंग क्रिएट इट फॉर यू, हमें स्प्रिंग ही हमें क्रिएट करके देगी, इसे ना हमें स्प्रिंग ही क्रिएट करके हमें देगी। होल्ड इट इन, एंड इसे अपने कंटेनर में होल्ड करके रखेगी। ये ना अपने एक कंटेनर रहता है, उसमें ही होल्ड करके रखती है। अपने इसका कंटेनर होता है, उसमें ये होल्ड करके रखती है। इसका कंटेनर है, कंटेनर में अपने ऑब्जेक्ट को रखेगी। ओके एंड मेरा, अब आते हैं अपने बीन स्कोप पे। बीन स्कोप क्या है बेसिकली, रेफर्स टू द लाइफ साइकिल विजिबिलिटी ऑफ अ बीन विद इन द आईओसी इन वर्जन ऑफ कंट्रोल कंटेनर। इट डिटरमाइंस हाउ मैनी इंस्टेंसेस, मतलब कि अब मेरा एक ये बन गया, अब हम इसके कितने इंस्टेंस बना सकती हूँ, है ना। एंड स्प्रिंग विल क्रिएट, एंड हाउ लॉन्ग, कितना लॉन्ग ये लाइव रहेगा। ओके सो इसके ये सब ही हमारे स्कोप होता है, बीन स्कोप। सो बेसिकली स्कोप ये होता है मेरा सिंगलटन। सिंगलटन का मतलब है ओनली वन इंस्टेंस, मतलब कि हम बीन का सिर्फ एक ही बना सकते हैं, मतलब यहाँ पे हम एक ही बना सकते हैं, एक इंस्टेंस बना सकते हैं। ओके व्हाट इज प्रोटोटाइप, डिफिनेशन अ न्यू इंस्टेंस, मतलब ईच टाइम अगर हम रिक्वेस्ट करेंगे ना, तो हम एक न्यू ही हमें अपना इंस्टेंस मिलेगा। सो इसमें basically spring create the object and hand it to you, it doesn't not track it after that। okay every time you request the bean, spring return the, मतलब इसे सेम ऑब्जेक्ट मिलता है, इट डजंट स्टोर दैट डेटा डेटा चेंज पर यूजर, है ना। इसमें हम वो जो है फिक्स है एक तरीके से, जो चेंज नहीं हो रहा उसे रखते हैं। इसमें क्या है, हर ईच टाइम जैसे ही हम रिक्वेस्ट करेंगे ना, वो आएगा। वेब अवेयर स्कोप्स ओनली फॉर वेब एप्लीकेशंस। अब देखो बेसिकली जो हमारे बीन स्कोप हैं, ये बेसिकली हमारे 6 टाइप के होते हैं, बट मैंने ना इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, कोर स्कोप्स, वेब अवेयर स्कोप्स। These scopes are used when building web apps। बेसिकली जब हम वेब एप्स बनाते हैं एंड ट्राई टू लाइफ साइकिल वगैरह, उसमें हम यूज़ करते हैं, HTTP से इंटरेक्शन करते हैं तब यूज़ करते हैं। जी बस मैंने तो पहले एक्सप्लेन किए थे 4, अब हो गए
टोटल हमारे 6 हैं। सो रिक्वेस्ट बेसिकली क्या है कि अगर हम जब भी HTTP रिक्वेस्ट करेंगे ना, तभी हमारा एक न्यू इंस्टेंस हमारा क्रिएट होगा एंड इस रिक्वेस्ट एंड द रिस्पॉन्स इज सेंट बैक टू द यूज़र। जैसे ही पहले भाई क्या होता है, पहले यूज़र मेरा क्लाइंट मेरा क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है एंड पीछे से बैक एंड से हमारी क्या आती है, हमारी रिस्पॉन्स आता है। तो जैसे ही जब मेरा रिक्वेस्ट जाएगी, HTTP रिक्वेस्ट जाएगी, सो मेरा इंस्टेंस मेरा क्रिएट होगा एंड जैसे ही मेरा रिस्पॉन्स आएगा एंड सो बीन मेरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी बेसिकली। सेशन क्या है, अ बीन इज क्रिएटेड फॉर एन, एक बेसिकली HTTP सेशन के लिए बीन क्रिएट रहता है फ्रॉम द सेम इंस्टेंस, मतलब कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंस बन गया। अब देखो, अगर ये एक मेरा इंस्टेंस बन जाए, मतलब यहाँ से मेरी रिक्वेस्ट गई, यहाँ से मेरा रिस्पॉन्स आया, मतलब कि यहाँ से रिस्पॉन्स आया, ऐसे रिस्पॉन्स आया। तो इसमें क्या है, मतलब कि अब इस सेशन में अब मैं कितनी ही HTTP रिक्वेस्ट कर लूँ, तो मुझे सेम ही इंस्टेंस होगा। ओके, एंड एप्लीकेशंस, आ सिंगल बीन इंस्टेंस इज क्रिएटेड फॉर द, मतलब सर्वलेट की लाइफ साइकिल वगैरह पढ़ी थी ना हमने, उसमें मतलब उसके लिए बनता है ग्लोबल एक्रोज एंटायर वेब, मतलब एप्लीकेशन वगैरह में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वेब सॉकेट, द बीन इज टाइड टू वेब सॉकेट सेशंस, इट लाइव एज लॉन्ग एज द रियल टाइम कनेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर इज ओपन। ओके, एंड यहाँ पे ये वाला, हाँ ये हमारा जो था, ये टॉपिक था हमारा बीन स्कोप। यहाँ पे बीन स्कोप हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा टॉपिक है ऑटो वायरिंग। ऑटो वायरिंग बेसिकली क्या है, ऑटो वायरिंग एक फीचर होता है, मतलब कि जिसमें जो हमारा स्प्रिंग कंटेनर है ना, ये हमारा ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है हमारी डिपेंडेंसीज वगैरह एंड ये खुद ही उनको प्लग इन कर लेता है हमारी क्लासेस में। जो डिपेंडेंसीज है ना, उनको ऑटोमेटिकली इंजेक्ट कर देता है। Auto wiring is a feature that allows the Spring container to inject dependencies into bean automatically। bean में, क्लास में, ऑब्जेक्ट में, इनमें हमारा ऑटोमेटिकली ये क्या कर देता है हमारा। सपोज ये मेरी एक क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है, मेरा बीन है, तो ये ना बीन में मेरा ऑटोमेटिकली मेरे डिपेंडेंसी को मेरा क्या करता है, बेसिकली ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर देता है, इंजेक्ट करता है है ना। इंस्टेड ऑफ मैनुअली नहीं, ऑटोमेटिकली, मतलब ऑटोमेटिकली मतलब खुद ही आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी डिपेंडेंसी हमें नीड है, क्या है, एंड उसको खुद ही हमारा यहाँ पे इंजेक्ट कर देगा। मैनुअल वायरिंग, यू एक्सप्लिसिटली टेल स्प्रिंग पुट बीन ए बीन बी इनटू बीन ए, मतलब कि हम इसे बताएंगे तब ये करेगा। बट ऑटो वायरिंग में क्या है, यू टेल स्प्रिंग बीन ए नीड समथिंग लाइक बीन बी, प्लीज फाइंड इट एंड प्लग प्लग इट इन, है ना, प्लग इट इन। सो ये खुद ही मतलब ऑटो वायरिंग में ऑटोमेटिकली करता है। सो ऑटो वायरिंग मोड्स हैं, ये एग्जाम में केवल 2 नंबर में पूछा जाता है, सो इससे देख लेना एक बार। एंड ऑटो वायरिंग मोड्स, पहला है इसका नो बेसिकली ये डिफॉल्ट टाइप भी होता है, मतलब कि जब हम कोई ऑटो वायरिंग मोड यूज नहीं करते ना, तो हमारा ये यूज होता है ऑटो, मतलब कि इसमें क्या है, कोई ऑटोमेटिकली नहीं होता है इसमें। अगर जब हम ये नो यूज करते हैं, वाई जो बाई डिफॉल्ट है, इसमें हमारा मैनुअली होता है, मैनुअली। दिस इज द डिफॉल्ट मोड, दिस इज द डिफॉल्ट मोड, it means no auto wiring is performed, the developer must manually link beans the using the reference एलिमेंट का यूज करके XML में खुद करता है ये यूज केस। प्रीफर्ड व्हेन यू वांट टोटल कंट्रोल ओवर द वायरिंग, जब अगर हम खुद ही अपना पूरा कंट्रोल करना चाहें तब ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, बाय नेम। बेसिकली क्या है, बाय नेम से समझ में आ रहा होगा कि हम नेम मेंशन करेंगे डिपेंडेंसी का और उसके बेसिस पे हमारी डिपेंडेंसी ऐड होगी।
डिस्क्रिप्शन स्प्रिंग लुक्स फॉर बीन आईडी नेम मैचेस प्रॉपर्टी, मतलब कि हम आईडी का यूज़ करेंगे, नेम ऑफ क्लास वगैरह यूज़ करेंगे, उसके बेसिस पे लाइक जैसे उन्होंने मेंशन कर रखा है id equals to address has a property name address spring will look for a bean। सो मतलब कि ये बीन जो स्प्रिंग है ऐसे बीन को सर्च करेगा जिसकी आईडी मेरी एड्रेस है। use is best used when your bean IDs are clearly named match your class variables, तो हम इसको यूज करते हैं। by type description spring looks for a bean that matches data type, बेसिकली हम by type से ही हमें समझ में आना चाहिए कि by type का मतलब है कि टाइप के बेसिस पे हमारा आइडेंटिफाई होगा of the property। if it finds exactly one bean of that type it injects it, very common but it fails and the exception if more than one। क्योंकि भाई अगर ये मेरी एक बीन है, एक मेरी ये बीन है, अगर इनका टाइप अगर मेरा दोनों का अगर एक ही है तो ये इंजेक्ट कर देगा, बट अगर मेरी मल्टीपल बीन आ गई तो ये फेल हो जाएगा मेथड। कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या है, this is similar to by type but the injection happens through the class constructor। मतलब कि पहले क्या था हमारा सेटर मेथड से हो रहा था, इसमें इसमें क्या है हमारा सेटर मेथड से होता है एंड इसमें क्या है मेरा, इसमें मेरा कंस्ट्रक्टर की हेल्प से होता है। हाईली रिकमेंडेड फॉर बेसिकली भाई जब कंस्ट्रक्टर तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो वो चलता ही चलता है, मतलब कि वो मतलब हमारा सो बेसिकली हम तब यूज़ करते हैं अगर हमारी कोई मैंडेटरी डिपेंडेंसी है ना तो हम उसको कंस्ट्रक्टर के अंदर डाल देते हैं। और हमें पता ही है क्योंकि जब भी हमारा हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जब भी हमारा ये कंस्ट्रक्टर रन होगा तो हमारा ये क्रिएट हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर के अंदर ये कंस्ट्रक्टर है और कंस्ट्रक्टर के हम अंदर हम वो वाली डिपेंडेंसी को डाल देते हैं जो कि हमारी मैंडेटरी है। ऑटो डिटेक्ट ये डेप्रिशिएटेड है, ये वाला जो वर्ड है ना भाई इसको ना बहुत ज़्यादा मतलब कि ध्यान रखना। अगर आप इसे मेंशन करते हो ना तो मतलब कि इसे पता चलता है कि बच्चा मतलब कि अपडेटेड है, मतलब कि क्या चल रहा है। सो इससे तो डेप्रिशिएटेड को वर्ड को याद रखना। मतलब ये अब यूज़ में नहीं आता है, पहले यूज़ में आता था। दिस इज अ स्मार्ट मोड स्ट्रिंग फर्स्ट ट्राई टू यूज इट कंस्ट्रक्टर मोड इफ दैट फेल्स इट ऑटोमेटिकली फॉल बैक टू द बाय टाइप। मतलब कि सबसे पहले मेरा स्प्रिंग ये यूज़ करता है, बट अगर ये मेरा फेल हो जाता है मेथड तो फिर ये मेरा इस पे स्विच कर लेता है। इसके ओनली फाउंड इन ओल्डर लेजेसी स्प्रिंग एप्लीकेशंस इट वाज रिमूव्ड इन न्यूअर वर्जन्स फॉर बीइंग टू एम्बिगियस, मतलब बहुत ज़्यादा एम्बिगियस हो रहा था इस वजह से रिमूव कर दिया है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज एनोटेशन। So basically annotation are special markers that are used to provide instruction to the Java compiler to the Spring IOC container। बेसिकली क्या है, हम जो हमारी एनोटेशन है लाइक अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं, लाइक हम जैसे अगर हम फूड प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम अगर उससे पहले लिख दें कि @ प्रिपेयरिंग फूड, तो इससे क्या होगा, इससे हमें ये पता चल जाएगा जब भी फूड प्रिपेयर करने से पहले हमें थोड़ा इस चीज़ का आइडिया रहेगा। सो बेसिकली क्या है, ये बेसिकली हमारा मेटा डेटा प्रोवाइड कराता है। बेसिकली मेटा डेटा है, हम @ सिंबल का यूज करते हैं, डेटा यूज टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन देता है। अब कह रहे हैं कि जो हमारे एनोटेशन से पहले भी तो हमारा कुछ था तो वो हम यूज करते थे, मतलब कि बहुत बड़ा लाइंस ऑफ कोड, मतलब कि XML फाइल, मतलब क्या थी, हम अपने XML का कोड लिखते थे।
टू टेल स्प्रिंग विच क्लासेस वर बीन्स एंड हाउ टू कनेक्ट, मतलब कि सब कुछ बताने के लिए कौन सी क्लासेस हैं, कौन सी क्लासेस मेरी बीन है, सपोज ये मेरी क्लास है तो ये मेरी बीन है या फिर मेरी नहीं है, सब कुछ ऐसी चीज़ें मुझे बताने के लिए मैं अपना यूज़ करती थी किसका, XML फाइल का। बट अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एनोटेशंस का। लाइक अगर मुझे 100 या 1000 जो मेरी लाइन XML फाइल मेरी लाइन थी, अब मैंने उन्हें रिप्लेस कर दिया है एक एनोटेशन से। अब मैं उनकी जगह एनोटेशन का यूज़ करूँगी, मतलब कि इतना सब कुछ यूज़ करने की जगह मैं अपना क्या यूज़ कर लूँगी, अब एनोटेशन। सो इससे क्या होगी, हमारी लेंथ रिड्यूस हो जाएगी, रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी कोड की, मतलब सब कुछ चीज़ें, मतलब कि इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। With annotation we write the configuration directly on the top of the java class और method। जहाँ भी हमें लगाना, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम अगर फूड प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम उससे पहले ही हम अपना क्या कर देंगे, एनोटेशन का यूज़ कर लेंगे। स्प्रिंग एनोटेशंस, ये हमारे टाइप्स हैं कुछ एनोटेशन के, कंपोनेंट, सर्विस, रिपोजिटरी, कंट्रोलर। सो बेसिकली कंपोनेंट द बेसिक मार्कर ऑफ एनी स्प्रिंग मैनेज्ड बीन, मतलब कि अगर हमने किसी चीज़ से पहले, अगर क्लास से पहले, क्लास सपोज ये क्लास है, क्लास से पहले अगर मैंने @ कंपोनेंट यूज़ कर लिया, सो इससे होगा, इससे पता चलेगा कि जो हमारी स्प्रिंग कंटेनर है वो हमारी क्लास को ट्रीट करेगी एज अ बी, और वी कैन से कि ये हमारी रजिस्टर कर देगी इस क्लास को एज अ बी। सर्विस मार्क्स अ क्लास एज अ सर्विस लेयर, मतलब कि ये मेन लॉजिक में हेल्प करती है। मतलब कि अगर मैंने सबसे पहले अगर मैंने एक क्लास बना दी, अगर मैंने यहाँ पे एक क्लास बना रखी है और इस क्लास से पहले अगर मैंने यूज़ कर लिया अपना क्या, @सर्विस, तो पता है इससे क्या होगा, इससे ये पता चल जाएगा कि हमारा मेन लॉजिक है, मतलब एक कोर लॉजिक हमारा ये ही है। रिपोजिटरी मास अ क्लास एज डेटा एक्सेस, बट डेटाबेस के लॉजिक के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। मतलब कि अगर हमें लग रहा है ना कि हम अपने डेटाबेस का लॉजिक यूज़ कर रहे हैं तो हम उससे पहले इसका यूज़ कर लेंगे ताकि जो हमारी स्प्रिंग कंटेनर है उसको पहले से ही पता चल जाए। कंट्रोलर मार्क्स अ क्लास एज अ वेब कंट्रोलर हैंडल्स, मतलब कि अगर हमें कोई क्लास को वेब कंट्रोलर की तरह ट्रीट करना है तो हम कंट्रोलर का यूज़ कर लेंगे। बेसिकली इसी के मतलब ये कह सकते हैं हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना किस चीज़ के बारे में ये प्रोवाइड कराता है। यूजेस ऑफ एनोटेशंस, बेसिकली कंपाइलर इंस्ट्रक्शन, अगर हम अभी अपनी स्प्रिंग की बात ना करें कि जावा स्प्रिंग वगैरह की बात ना करें, अगर हम अपनी जावा की ही कोड की बात करें बस, तो बताया हम जावा में भी हमारे 3 टाइप, मेन जो 3 थे ना वो यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक मेंशन नहीं है, वो एक और है हमारा @depreciated। depreciated, okay, so basically depreciated, तो मतलब कि ये ना हमारा एक और टाइप है इसका। यहाँ पे कर सकती हूँ मैं, ओके, सो यहाँ पे @depreciated, सॉरी मैंने नीचे मेंशन कर दिया है। सो बेसिकली यहाँ पे ये वाला टाइप भी हमारा एक और होता है, डेप्रिशिएटेड।
एंड ये किस लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने भी लास्ट ही में एक एक्सप्लेन की थी, जिसमें मेरा कौन सा था, ऑटो डिटेक्ट जो मेरा है ये, अगर ये हमारा डेप्रीशिएटेड है, अगर मैं अब इसका यूज़ करना कहीं चाहूँ तो मैं कैसे यूज़ करूँगी, उससे पहले एट द रेट डेप्रीशिएटेड लिख दूँगी, एंड इसके बाद मैं अपना डेप्रीशिएटेड वाला कोड लाइक ऑटो डेस्क वगैरह यूज़ कर लूँगी, सो मेरा ये हो जाएगा। ओवरराइड के लिए बेसिकली हमने यूज़ किया था काफ़ी, एंड एट द रेट सुप्रेस वार्निंग, ये बेसिकली वार्निंग को सप्रेस करने के लिए होता है, मतलब कि ये भी हमारी ऑलरेडी मतलब जो हम यूज़ करते हैं जावा में। एंड इसे भी याद रखना, बिल्ड टाइम इंस्ट्रक्शन, मतलब कि जब हम एक हमारा बिल्ड टाइम होता है, एक हमारा रनिंग टाइम होता है, जब हम रन करते हैं ना तब हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द बिल्ड प्रोसेस एक्सटर्नल टू, जब हम बिल्ड करते टाइम ना इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। रन टाइम इंस्ट्रक्शन वाइल द एप्लीकेशन इज एक्चुअली रनिंग, रेडी फॉर स्प्रिंग IOC कंटेनर वाया रिफ्लेक्शन टू परफॉर्म डिपेंडेंसी इंजेक्शन और हैंडल वेब रिक्वेस्ट। बेसिकली ना इससे क्या होता है कि हम ना रिफ्लेक्शन का यूज़ करके, सपोज ये हमारा कोड है, एक बार कोड अगर मेरा एग्जीक्यूट हो गया एंड इसके बाद मेरी ना मतलब कि हम इन्हें एक्सेस नहीं कर सकते, जो मेरी एनोटेशन है, बट हम इसकी हेल्प से इन्हें एक्सेस कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन की हेल्प से एग्जीक्यूट होने के बाद भी हम इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। सो मतलब कि ये बेसिकली तीन टाइप हैं, मतलब तीन यूजेस हैं एनोटेशन के। वाई यूज एनोटेशन, सब बेसिक क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में यही आना चाहिए कि हम एनोटेशन का यूज़ क्यों कर रहे हैं। रीडेबिलिटी, द कॉन्फ़िगरेशन इज राइट ऑन टॉप ऑफ द कोड इट अप्लाइज टू, जिस भी कोड में मैं अपनी ये एनोटेशन लगाना चाह रही हूँ उसके जस्ट टॉप पे मैं एट द रेट का यूज़ करके अपनी एनोटेशन को यूज़ करती हूँ, तो इससे मेरी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर मैं कोड में अगर देख रही हूँ एनोटेशन तो मुझे डायरेक्टली एट द रेट के बाद पता चल जाएगा, एंड मैं जो उसके नीचे कोड लिखा होगा जस्ट उसके बाद उस पर वो एनोटेशन अप्लाई हो रही होगी। मेंटेनेंस, इट इज़ ईजियर टू मोडिफाई अ सिंगल एनोटेशन डेट टू सर्च थ्रू आ, भाई पहले मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि पहले हम क्या करते थे, पहले हम वो सारा कोड लिखते थे, मतलब कि पहले हम XML का कोड लिखते थे ना, वही पहले हमारा भर के XML को, मतलब कि बहुत सारा XML का कोड होता था, है ना। अब मतलब कि XML हमने कोड लिखा है बहुत सारा, तो अब उसकी जगह हम अपना क्या यूज़ कर रहे हैं, उसकी जगह हम अपना एनोटेशन का यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो मतलब कि इसने ना हमारी जो एक तरीके से मेंटेनेंस से भी हेल्प कर दी, मतलब कि इतना ज़्यादा कोड नहीं लेना, मतलब छोटा कोड ऐसे, मतलब है ना। टाइप सेफ्टी, यूजिंग जावा बेस्ड एनोटेशन रिड्यूस द रिस्क ऑफ टाइपोज दैट ऑफन अकर इन XML फाइल्स, मतलब कि जो टाइपो का वो आता है ना उसमें भी मतलब कि हेल्प करता है, अगर ये लिखा है तो जावा को पहले पता रहता है कि हमारा यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा स्प्रिंग बीन लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे है हमारी स्प्रिंग बीन लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले हमारा कंटेनर क्रिएट होता है, एंड फिर उसके बाद हमारा बीन इंस्टेंशिएटेड होता है, एंड इसके बाद हमारी जो इसकी डिपेंडेंसीज हैं वो सारी इंजेक्ट होती हैं, एंड इसके बाद हमारा जो भी कस्टम इनिट मेथड है वो हमारा मतलब कि इनिशियलाइजेशन एक तरीके से बोल सकते हैं वो होता है हमारा। इसके बाद हमारा कस्टम मतलब कि हम कुछ मतलब जो कस्टम चीज़ें हैं उनका भी हम यूज़ कर सकते हैं, एंड इसके बाद हमारी जो बीन है वो डिस्ट्रॉय होता है। एंड स्प्रिंग बीन लाइफ साइकिल में हमारा ये डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इस डायग्राम को तो अपने एग्जाम में बना के ज़रूर आना, चाहे एक बार को ये वाला डायग्राम इसकी अगर याद नहीं है, थोड़ा लेंदी है नहीं रहे, पर ये वाला तो बनाना ही है, ये वाला तो मैंडेटरी डायग्राम है, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, ये वाला डायग्राम तो करना ही करना है। सो अब देखो एक बार स्प्रिंग बीन लाइफ साइकिल, इंस्टेंशिएट बीन इंस्टेंशिएटेड यूजिंग कंस्ट्रक्टर इंस्टेंस अवेयरनेस पोस्ट प्रोसेसर पोस्ट, मतलब ये सब चीज़ें मतलब कि यूज़ करते हैं हम। पॉपुलेट प्रॉपर्टीज, अवेयरनेस,
इंटरफेसेस, बीन पोस्ट प्रोसेसर, इनिशियलाइज बीन पोस्ट प्रोसेसर, ये होता है कि आफ्टर इनिशियलाइजेशन होता है ना। इतना सब कुछ होता है हमारा जब हमारा बीन इज क्रिएटेड एंड इनिशियलाइज, मतलब कि बीन का क्रिएशन एंड इनिशियलाइजेशन। देखो पॉपुलेट प्रॉपर्टीज में हम कुछ प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं, अवेयर इंटरफेसेस में कॉल अवेयर मेथड्स इम्प्लीमेंटेड। बीन पोस्ट प्रोसेसर में क्या होता है मेरा, मतलब कि वाले मेथड हम बीन पोस्ट प्रोसेसर को यूज करते हैं। एंड यहाँ पे 7 वाले पॉइंट पे आके बीन इज रेडी टू यूज, मतलब कि यहाँ पे हम अपने बीन को यूज कर सकते हैं। फुली इनिशियलाइज है, कंटेंट अवेलेबल है, सब कुछ है। अब इसके बाद भाई कोई चीज़ क्रिएट हो गई, अब उसको हमने फिर यूज़ बनी, एंड उसके बनने के बाद हमने उसको यूज़ कर लिया, एंड यूज़ करने के बाद अब हमारा क्या बचा, क्या वो डिस्ट्रॉय होने के फेज़ में जाएगी हमारी, है ना भाई। हमें मेमोरी का भी ध्यान रखना होता है। एंड कोल एट द रेट प्री डिस्ट्रॉय और डिस्पोजल बीन डिस्ट्रॉय और कस्टम डिस्ट्रॉय मेथड, मतलब मेथड का यूज़ करके हम इसको कॉल करते हैं। एंड देन उसके बाद हमारा कुछ क्लीन अप फंक्शन होता है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, वो परफॉर्म करते हैं। एंड यही हमारा क्या है, डिस्ट्रक्शन का फेज है। सो बेसिकली अगर आपको याद रहता है ना तो वाला डायग्राम भी जरूर बना करना, इंपॉर्टेंट डायग्राम है स्प्रिंग बीन लाइफ साइकिल का। एंड लाइफ साइकिल फ्लो देख लेते हैं एक बार। इन टेक्निकल टर्म्स इट इज अ सीक्वेंस ऑफ मेथड्स कोल्ड दैट द स्प्रिंग परफॉर्म टू मूव अ बीन, मतलब कि एक मेरी बीन है, उसे मुझे मूव, मतलब कि उसके लिए मेरी स्प्रिंग को मेरे क्या क्या मेथड मेरे कॉल करने पड़े, मतलब कि उसे मूव करने के लिए फ्रॉम अ क्लास डेफिनेशन टू, मतलब कि भाई रैंडम हमने डेफिनेशन बनाई थी, फिर उसे यूज़ करा, एंड यूज़ करने के बाद फाइनली हमने उसे डिस्ट्रॉय करा, या कह सकते हैं कि गार्बेज में हमने उसे डाला। मतलब कि ये वाले मेरे मेथड्स है। इंस्टेंशिएशन, स्प्रिंग क्रिएट द ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड पॉपुलेट प्रॉपर्टीज, स्प्रिंग इंजेक्ट डिपेंडेंसीज एट द रेट ऑटोकैड का हम यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अवेयर इंटरफेसेस, स्प्रिंग टेल्स अबाउट बीन अबाउट इट्स एनवायरनमेंट, बीन पोस्ट प्रोसेसर बिफोर इंटरनल स्प्रिंग प्रोसेसिंग बिफोर द बीन इज इनिशियलाइज्ड, बीन के इनिशियलाइज होने से पहले ये मेरा रन करता है, इनिशियलाइजेशन होता है मेरा, इसका हम यूज़ कर सकते हैं रन करने के लिए। बीन पोस्ट प्रोसेसर फाइनल इंटरनल प्रोसेसिंग, द बीन इज नाउ रैप्ड इफ नीडेड, रेडी टू यूज है। एंड देन उसके बाद डिस्ट्रक्शन का हमारा ये फेज चलता है। लाइफ साइकिल कॉल बैक, life cycle callback are the method that allow a developer to hook into the bean life cycle at the critical points, हम कुछ critical points पे उसमें यूज कर सकते हैं। right after initialization के बाद, just before instruction, in spring there are 3 ways to implement these callbacks, you should mention all 3 in 10 mark क्वेश्चन। अगर आपको 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, मैंने मेंशन किया है, तो आप ये सबको इंक्लूड कर सकते हैं। एनोटेशन बेस्ड कॉलबैक्स, दिस इज द मॉडर्न एंड मोस्ट कॉमन अप्रोच, मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉमन है अप्रोच, बहुत ज़्यादा अच्छी अप्रोच है। मतलब कि पो एट द रेट पोस्ट कंस्ट्रक्ट जो मेरी कॉल बैक है, इसका यूज़ मैं कैसे करती हूँ, इसका यूज़ मैं करती हूँ इमीडिएटली। देखो मैंने सबसे पहले मेरा बीन है, सबसे पहले मेरा बीन मेरा क्रिएट हुआ। अब बीन क्रिएट होने के बाद मेरे इसमें क्या हुआ, इसमें मेरी डिपेंडेंसी मेरी इंजेक्ट हुई, यहाँ पे मेरी DIB आ गया, डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी मेरा हो गया। एंड इसके इमीडिएटली, इसे होने के बाद इमीडिएटली मेरा जो एट द रेट पोस्ट करके होता है, ये मेरा रन करता है। ये क्या करता है, टू परफॉर्म इनिशियलाइजेशन लॉजिक, कुछ भी कनेक्शन बिल्ड कनेक्शन के लिए हो सकता है मेरा ये, या फिर ये मेरा मतलब कि जैसे मेरा बीन क्रिएट हुआ, डिपेंडेंसी इंजेक्शन उसमें इंजेक्ट हुई, उसके बाद तुरंत इमीडिएटली मेरा ये वाला परफॉर्म होता है। लाइक कनेक्शन हो सकता है, डेटाबेस की चेकिंग हो सकती है, मेरी चेकिंग डेटाबेस हो सकता है मेरा, एंड मेरे कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। अब प्री डिस्ट्रॉय, ये मेरा तब चलता है कि ये तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, एनोटेशन है, मतलब कि जिस कोड से पहले मैं अपना एट द रेट पोस्ट कंस्ट्रक्ट लिखूंगी, वो मेरा इमीडिएटली आफ्टर चलेगा जब मेरा मतलब कि मेरे बीन में डिपेंडेंसी इंजेक्ट हो जाएगी। एंड एग्जीक्यूट जस्ट बिफोर द बीन इज रिमूव, जब मेरी बीन रिमूव होने वाली होगी, ये वाली जो मेरी बीन है जैसे ही मेरी रिमूव होने वाली होगी, मतलब रिमूव होने से जस्ट पहले क्या चलेगा, मेरा जो भी कोड मेरा एट द रेट प्री डिस्ट्रॉय में लिखा होगा,
when executed just before the bean is removed from the container and destroy। कंटेनर से जब मेरी बीन रिमूव होगी ना उससे पहले ही मेरा ये चलता है टू रिलीज, लाइक हम रिसोर्स को रिलीज करने के लिए स्ट्रिंग डाउन थ्रेड पॉइंट वगैरह ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इसका यूज करते हैं। इंटरफेस पेज कॉल बैक्स बेसिकली क्या है ये हमारी स्प्रिंग प्रोवाइड टू स्पेसिफिक इंटरफेसेस दैट यू बी बीन क्लास इम्प्लीमेंट इनिशियलाइज बीन यू मस्ट ओवरराइड, हम ओवरराइड कर सकते हैं। एंड एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि इसमें एक्सएमएल का बेस्ड मेथड वगैरह इन सब चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। इट्स लाइक मेरे इनिट यूज़ करते हैं हम। देखो जैसे कि मैंने डायग्राम में एक्सप्लेन किया था, यहाँ डायग्राम देखो, यहाँ मेरा इनिट मेथड है, यहाँ पे मेरा डिस्ट्रॉय मेथड है। सो मेरे इन सब चीज़ों का ही हम अपने यहाँ पे ये होता है कि एक्सएमएल कॉल बैक। ये बेसिकली अगर मेरा बीन कॉन्फ़िगरेशन स्टाइल आता है ना, सो आपको ये लिखना है कि एक्सएमएल बेस्ड था, एनोटेशन बेस्ड था मेरा, लाइक मेरे कंपोनेंट सर्विस प्रोज कॉन्स इसके। ओके एंड इसको कर लेना, ये इतना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट अगर आप पहले वाले भी याद रखोगे ना सो सफिशियंट है। ये इन्हें याद रखना, जो ये तीन है ना ये इन्हें याद रखना, तो फिर आप इन्हें ही लिख सकते हो। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड अगर कोई क्वेरी है या फिर कोई प्रॉब्लम है सो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए सो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।